नमामि विज्ञानरूपं कृपालं गंगोधरदाता सुधीनिधिविशालं क्षमाशीलयतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्मशील दृढ़शील समधीर ध्यानं जगत त्राणकारी अघारी उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण्य पारं नमो तदे गुरुं ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु जिनके पावन चरणों से परम पवित्र ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती है, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि जी परमानंद महाराज के चरणों में कोटि नमन। जिनके सानिध्य में कुछ समय बिताया, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत परमानंद महाराज के चरणों में कोटि नमन। हमारे सत्संग प्रेमी महान भाव माता बहनों, बड़ा सौभाग्य का समय है जो हम लोग साप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। आदरणीय श्रीपति जी महाराज की विशेष अनुग्रह रहा है जो मुझे यहाँ तक पहुँचा पाए हैं, और उन्हीं के आवाज पर मैं आया था सत्संग करने, और उन्होंने विशेष स्नेहवश मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और अभी मैं आ रहा था, गुरु भक्तिन देवी बहन जी जो अपने आवास पर ले गई, बड़ी श्रद्धा से मुझे सम्मान किया, बड़ा खुश हुआ मुझे। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम लोग इस सभागार में उपस्थित हैं। यह संतमत सत्संग का सभा है, संतमत सत्संग का स्थल है, संतमत सत्संग आश्रम है। यहाँ संतवानियों की प्रधानता होती है। संत महापुरुषों ने जो कहा है उनके कहे अनुसार कहा जाता है, उसकी यहाँ प्रधानता है। हम लोग रामचरितमानस सारस्वती से पाठ सुन रहे थे। भगवान श्री राम प्रजाओं से कह रहे हैं, और उनका जो उपदेश है उन्हीं उपदेशों को हम लोग आज सुन रहे थे। भगवान श्री राम प्रजाओं को कहते हैं कि बड़े भाग मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ में गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, इतना बड़भागी है। कहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता इसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नर्क मावे। जितनी जमा पूंजी देवताओं के पास एकत्रित होती है, वह जब समाप्त होता है वह नरलोक में नहीं आता, नरक में चला जाता है। हम लोग बर्भागी हैं इस मायने में कि मनुष्य का शरीर मिला है। परमात्मा ने जो संरचना की है, जीव को बनाया है, उन जीवों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। यह मनुष्य का शरीर उच्च कोटि का शरीर है। ज्ञानवान प्राणी हम लोग हैं। एक मौका है इस मनुष्य शरीर से उत्कृष्ट जीवन को बना लें, अपने आप को इससे उच्चतर श्रेणी में ले जाएं। इस शरीर में यह साधन है, यह व्यवस्था है। भगवान श्री राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए यहीं पर लोक संवारा। व्यवस्था है इस मनुष्य शरीर में मोक्ष प्राप्त करने का। मनुष्य शरीर प्राप्त तो है,
इतने ही प्राप्त में यदि हम प्रसन्न रह जाएं, कहते तो लाभ की जगह हानि हो जाएगी। क्यों? यह जो व्यवस्था आपके पास, जो पूंजी आपके पास है, इन पूंजी के द्वारा डेवलप करना है, आगे बढ़ना, विकास करना है। इस मनुष्य शरीर को भगवत भजन में लगाएंगे, इससे विशेष काम हो सकता है। यदि इसको यही छोड़ देंगे तो बर्भागी शरीर तो है, लेकिन ये दुर्भाग्य में बदल जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद बिनु प्रभागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवणन राम कथा अनुरागी। वह नर नरक के समान। मनुष्य का शरीर बर्भागी है, लेकिन जो भगवत भजन नहीं करता है वो नरक की संज्ञा को प्राप्त करता है, नरक उपाधि को प्राप्त करता है। बर्भागी इस मायने में है कि हम भगवत भजन करें। यदि भगवत भजन नहीं करते हैं तो फिर ये कोई बड़भागी नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, विनय प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। कैसे मिला? भगवान श्री राम ने कहा, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। करुणा के सागर परमात्मा ने कृपा किया। सड़क के किनारे कोई दीनहीन अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति है, कोई दयालु होकर के गुजर रहा है, उनकी नजर उस पर पड़ती है, देखता है दीनहीन अवस्था में पड़ा हुआ, दयावश सहयोग करता है, मदद करता है, उसे सुव्यवस्थित कर देता है, कुछ पैसे दे देते हैं, वस्त्र भी दे देता है। ये दया हुई, कृपा हो गई, दयावश उन्हें सहयोग कर दिया गया। यदि उनके ही सामने में जो सहयोग किया है, उनके ही सामने में वह व्यक्ति उन वस्तुओं का दुरुपयोग करने लगे तो दोबारा वह सहयोग नहीं करना चाहिए। फिर उनके मन में घृणा हो जाएगी कि मैंने जो वस्तु इन्हें प्रदान किया है और ये इसका दुरुपयोग करने लगे। परम प्रभु परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है भगवत भजन करने के लिए। यदि भजन न करके और कुछ करने लगे तो परमात्मा दुखी हो जाएंगे, फिर दया नहीं करेंगे। इसलिए संत महात्मा ये शिक्षा देते हैं, यह मनुष्य का शरीर बड़ा भाग्य से मिला है और इस मनुष्य शरीर को भगवत भजन में लगा देना है। आपके पास बहुत रुपया है, मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं, परमात्मा की कृपा है, उस रुपये को शराब पीने में मत लगाइए, उस रुपये का दुरुपयोग मत करिए। परमात्मा ने कृपा करके दिया है सदुपयोग करने के लिए, सही काम करने के लिए। इसी तरह से मनुष्य का शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से परम परमात्मा का भजन करेंगे, इसी में इसकी उपयोगिता है। हम संसार के व्यक्तियों द्वारा जो कुछ प्राप्त करते हैं, फूले नहीं समाते। कोई आपको सहयोग कर देता, मदद कर देता है, आपके निकटवर्ती संबंधी हैं, उनके द्वारा यदि कुछ गिफ्ट मिलता है, आप बड़ा गुणगान करते हैं, बड़ाई करते हैं, फलाने व्यक्ति ने मुझे बहुत अच्छा सहयोग किया, गिफ्ट दिया। संसार के लोगों के द्वारा जो कुछ आपको मिलता है उसे प्राप्त करते हैं तो आप खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, गुणगान करते हैं। परंतु परमात्मा ने जो अद्भुत अलौकिक मनुष्य का शरीर दिया है, परमात्मा की जो इतनी बड़ी देन है, जो प्रकृति बना के दिया है, यदि उनका गुणगान न करें ये तो दुर्भाग्य कहा जाएगा। एक युवती थी, उनकी सगाई हो गई थी,
सगाई में बातचीत हो गई थी, विवाह के लिए तारीख निर्धारित कर दिया गया था। सगाई जब होती है तो दोनों तरफ से सौगात का आदान प्रदान किया जाता है। लड़के के तरफ से भी लड़की को भेंट किया जाता है, लड़की के तरफ से भी लड़के को भेंट किया जाता है। जब तक शादी नहीं होती तब तक ये सब प्रक्रिया चलती रहती है। लड़का बड़ा अच्छा था, बाजार गया, बेशकीमती आभूषण, नाक की लतिया खरीदता, बड़ा शौक से वह गिफ्ट तैयार करता है और होने वाली धर्म पत्नी के लिए वह भेजता है। सुंदर सा सौगात ससुराल भेजा, लड़की के हाथों में वह गिफ्ट पहुंचा। लड़की जब खोलती है बड़ी खुश होती है देख करके, वाह हमारे होने वाले जो पतिदेव हैं कितने अच्छे हैं, जिन्होंने मेरे लिए बेशकीमती आभूषण नाक का नथिया भेजा है। अपनी खुशियों को बांटने के लिए वो घर से बाहर चली जाती है, सखियों को एकत्रित करती है, सखियों को भी दिखाती है, कहती है कि देखिए मेरे पतिदेव कितने अच्छे हैं, मेरे लिए कितना बेशकीमती सुंदर सा गिफ्ट भेजा है। सखी भी बड़ाई करने लगी, नहीं वास्तव में वाकई में तुम्हारे जो पतिदेव हैं बड़े अच्छे हैं, इतना मानते हैं। होते होते सभी सखियां सड़क पर आ गई। जब किसी के अंदर में खुशियां होती हैं उसे बांट देनी चाहिए, नहीं तो खुशी जो है लोग खुशी में भी पागल हो जाता है। खुशी को बांटिए, दूसरे को दीजिए। सभी सखियां मिलकर के बातचीत कर रही थी, खुशी होकर के तो महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी इन लड़कियों की बातों को सुनकर के बड़े अचंभित हो गए कि बार बार पतिदेव का गुणगान करते क्या बात है। उन बालिकाओं के बीच में पहुंचते ही महात्मा ने कहा कि तुम लोग क्या गुणगान करते रहते पतिदेव का, क्या बात है, क्या मिला पतिदेव से। जिनकी शादी होने वाली तो कहती है महाराज क्या कहेंगे, हमारे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, अभी तो विवाह भी नहीं हुआ होने वाला है, पहले ही हमारे लिए बेशकीमती आभूषण नथिया भेजा है, उसी का गुणगान कर रहा हूं। बोले वाह बहुत अच्छा। महात्मा ने कहा कि बालिकाओं, जागतिक पतिदेव ने जो वस्तुएं तुम्हें भेंट की है उन वस्तुओं को प्राप्त करके फूले नहीं समाती हो और गुणगान करते थकती नहीं हो, घर से तुम सड़क तक आ गई हो। अरे जिन पतिदेव ने तुम्हारे लिए नथिया भेजा, नथिया लगा करके तुम अपने को शोभायमान समझोगी, यदि नाक न होता तो नथिया कहां होता। जिस परमात्मा ने नाक दिया है उस परमात्मा के तुम्हारा गुणगान नहीं करती हो, और जिस पतिदेव ने जागतिक पतिदेव ने नथिया किया है उनका बार बार गुणगान करती हो। अब तुरंत नखा बना के भेज देती तो नथिया कहां लगाती। परम प्रभु परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, उनका भी गुणगान करना चाहिए। संसार के वस्तुओं को देख करके प्राप्त करके फूले नहीं समाते हैं, शरीर नहीं होता तो संबंध कहां से होता। शरीर यदि मनुष्य का नहीं मिलता तो परिवार समाज का जो संबंध रिलेशन है, जो मित्रता है, ये कहां से होती। इसलिए उस परमात्मा को भी याद करना चाहिए जिस परमात्मा ने यह मनुष्य का शरीर दिया है। भगवान श्री राम कहते कर्णधार सदगुरु नावा, दुर्लभ स्वाद सुलभ कर पावा, जो न तरे भव सागर नर समाज पाए, तो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। कर्णधार मल्लाह को कहते हैं, खेवनहार केवट भी उसे कहते हैं, नाविक भी बोलते हैं, नाव चलाने वाले।
कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा। ये संसार सागर है, ये शरीर नाव है। पानी में नाव हो, खेने वाला ना हो, पार होना बड़ा कठिन हो जाएगा। मनुष्य का शरीर नाव है, संत सदगुरु खेवनहार हैं, पार लगाने वाले। सदगुरु दृढ़ नावा, इस दृढ़ नाव के मल्लाह संत सदगुरु हैं। जिनके जीवन में सदगुरु नहीं होता है, उनका जीवन अपूर्ण होता, अधूरा होता है और उनकी नैया पार नहीं लग सकती। सदगुरु की आवश्यकता है। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक सद्ज्ञान नहीं मिलेगा और सही रास्ता नहीं मिल सकता। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु क्या करते हैं? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, गोविंद के किए जीवन जाता है रसातल को, गुरु उपदेश सो तो छूटे जाम फंदते, गुरु उपदेश सो तो छूटे जाम फंदते, गोविंद के किए जीवन बस पार कर मन के, गुरु के निवारे तू हिरत है तो छंद से। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, गोविंद परमात्मा भगवान की असीम अनुकंपा है जो उन्होंने मनुष्य का शरीर दिया है। हम बड़भागी हैं मनुष्य शरीर प्राप्त करके, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी कर्म मंडल में हम उलझे हुए, फंसे हुए हैं, बजे हुए हैं, आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं। संत सदगुरु क्या करते हैं? सद्ज्ञान देते हैं, युक्ति देते हैं, भेद बतलाते हैं, रहस्य बतलाते हैं और उन युक्तियों के द्वारा हमारी मुक्ति होती है। आवागमन से हम छूटते हैं, ये संत सदगुरु करते हैं। सजोबाई ने तो कहा, राम सजो पे गुरु न विचारो, गुरु के समहरि कौन निहारो, राम सजो पे। उनसे पूछा गया, भाई भगवान को तुम छोड़ सकती हो, गुरु को नहीं छोड़ सकती हो, ये क्या बात है? आखिर गुरु में क्या विशेषता है, क्या खासियत है, क्या गुण है जो गुरु को तुम ग्रहण करोगी, पकड़ोगी और भगवान को भी छोड़ सकती हो? सजोबाई उत्तर देती है, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुटाही। इसलिए राम तजो पे गुरु न विचारो, गुरु के समहरि कौन निहारो। सजोबाई के अंदर में अद्भुत गुरु भक्ति है, गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा है, निष्ठा है, अटूट विश्वास है। ऐसा सबके अंदर में नहीं होता है। यदि गुरु के प्रति विश्वास हो जाए तो दुनिया का कोई व्यक्ति उसे हिला नहीं सकता है। गुरु महाराज के जीवन चरित्र की घटना है, उसी समय की बात है। अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के मंत्री श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह थे। जिस समय मैं गुरुदेव के सेवा में कुप्पा घाट में रहता था, उस समय वो मंत्री थे।
लेकिन बात उस समय की है जिस समय बड़े सरकार थे, गुरु महाराज थे और राजेंद्र बाबू रूस में पढ़ रहे थे, टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे थे। रूस में थे, नास्तिक देश में थे। गुरु के प्रति जो श्रद्धा भक्ति होती है उसी विषय में मैं कह रहा हूं। वहां पर जहां टेक्निकल ट्रेनिंग हो रहा था उनका, कुछ और भी छात्र छात्राएं थी। राजेंद्र बाबू दीक्षित थे, झांसी के रहने वाले थे राजेंद्र बाबू। दीक्षा लेने के कारण वो समय पर ध्यान भी करते थे। जब राजेंद्र बाबू ध्यान करते थे तो वहां की जो लड़कियां थी, छात्रा थी, उनकी नजर कभी कभी पड़ जाती थी, एक जगह ही रहना होता था। कुछ छात्र भी थे, वो भी देखते थे इनको। वो तो नास्तिक देश है, लेकिन इनको ध्यान करते हुए जब देखते थे उन लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता कि करते क्या है। जो लड़की थी उसका नाम था नीना, वो रूस की ही लड़की थी। नीना राजेंद्र बाबू से पूछ बैठी कि आप क्या करते हैं। वहां तो अंग्रेजी में बात होती थी। राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं मेडिटेशन करता हूं, ध्यान करता हूं। और पूछा भी क्या होता है इसके ध्यान करने से। अपने समझ के अनुसार उन्होंने समझाया, बताया, बड़ा प्रभाव पड़ा। प्रभावित हो गई वो, और नीना ने कहा कि मुझे ये क्रिया बतला दीजिए जो आप करते हैं। राजेंद्र बाबू ने कहा नहीं नहीं, मैं अधिकारी नहीं हूं, ये तो हमारे गुरु महाराज बतलाते हैं, मैं नहीं बतला सकता हूं। बिना आदेश का ये कोई नहीं बतलाता है। नीना कहती है कि आप आदेश ले लीजिए, आप अपने गुरु महाराज से आदेश ले लीजिए, हमें बतला दीजिए, मैं भी करूंगी। राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं पूछूंगा तब बतलाऊंगा। राजेंद्र बाबू गुरु महाराज से संपर्क किए, सारी घटना बता दी, कैसे ऐसे बात है, वो दीक्षा लेना चाहती हैं, क्या करूं। गुरु महाराज ने अंग्रेजी में सब बात उन्हें बतला दिया, बोला बतला। राजेंद्र बाबू ने नीना को भी दीक्षा दिया, और भी कई छात्र थे वो भी दिए, उनको भी दीक्षा दे। नीना बड़ी लगन से ध्यान करने लगी। एक छोटा सा गुरु महाराज का तस्वीर उन्हें दे दिया गया, रोज ध्यान करती थी। समय बीता, वो अपने घर चली गई। जब घर गई, जिस कमरे में वो रहती थी उसी कमरे में गुरु महाराज की तस्वीर को लगाई और गुरु महाराज का ध्यान करने लगी। एक दिन उनके पिताजी की नजर पड़ गई, ये कुछ कर रही है। वो लोग नास्तिक थे। जब देखा कुछ कर रही है तो उनके पिताजी ने पूछा, नीना तो तुम क्या करती हो? बोले कि मैं पूजा करती हूँ। अरे किसकी पूजा करती हो? बोले ये गुरु महाराज की पूजा करती हूँ। नहीं, कहाँ के महात्मा? बोले भारत के। बोले तुम ये सब करना छोड़ दो। क्या तुम कर रही हो? साधु महात्मा का कहीं पूजा पाठ करता है? छोड़ो ये सब, ये बेकार सब चीज है, ये सब मत करो। मीना दृढ़ता के साथ कहती है मैं हरगिज नहीं छोड़ सकती। बोले अरे तुम छोड़ नहीं सकती हो? क्यों क्यों तुम पूजा करती हो? हम लोग ये सब पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो भी भारत का साधु है। बोले नहीं, मेरी आस्था है, मैं पूजा करूंगी, मैं ध्यान करती हूँ, ध्यान करूंगी। बोले नीना मैं कह रहा हूं यदि तुम पूजा नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुमको घर से बाहर कर दूंगा। नीना कहती है चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे घर से बाहर मंजूर है, लेकिन ये पूजा करना छोड़ना मंजूर नहीं। अंततः आदेश में आकर के उनके पिताजी ने कहा तुम निकल जाओ मेरे घर से। वो जा नहीं रही थी, लेकिन जबरदस्ती उसे घर से बेघर कर दिया गया। नीना को बाहर कर दिया, बोला जाओ, जब तुम मेरी बात नहीं रखोगी
तो मैं तुम्हें अपने घर में निवास नहीं दे सकता, जाओ तुमको जहाँ रहना हो, जिनकी पूजा करता हूँ उनके पास जाओ। बाहर कर दिया उसको। वो घर से बाहर तो हो गई, लेकिन सीधे कोर्ट चली गई। पिता के ऊपर केस कर दिया। देखिए क्या घटना घटती, बाप और बेटे में ये बातें हो गई। पिता के ऊपर केस कर दिया, केस लड़ रही थी, तारीख हो रहा था। एक दिन जज ने बुलाया लड़की को भी और उनके पिता को भी। उस समय कोर्ट में जज ने उनके पिता से पूछा, ये आपकी बेटी है, इसको घर से बेघर क्यों कर दिए? बोले कि मैं इसे मना करता हूं कि पूजा पाठ मत करो, भारत के साधु का पूजा करती है, लेकिन ये मानती नहीं है, मेरी बात ही नहीं मान रही है, इसलिए मैं इसे बेघर कर दिया। हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं साधु महात्मा। नीना से पूछा गया क्या बात है? नीना कहती, सर आप लोग गुरु को नहीं मानते हैं क्या? बोले हाँ, क्यों नहीं मानता हूँ, गुरु को तो मानता हूँ। तो मैं भी तो वही कर रही हूँ, गुरु की पूजा कर रही हूँ। चाहे वो भारत का महात्मा हो कि कहीं का महात्मा, हमारी आस्था इनमें है। क्या पूजा करना गुनाह है? कोई खराब काम है? मैं ध्यान करती हूँ, मैं इन्हें मानती हूँ, ये भारत के महात्मा हैं, मेरी आस्था है इनमें। और पिताजी कहते हैं ये करो ही नहीं ये काम, मुझे घर से बेघर कर दिया। तब मैं कोर्ट के शरण में आया, सर आप निर्णय दीजिए, यदि मेरी गलती है तो सजा दीजिए, यदि मैं सही रास्ते पर हूं तो मुझे इसका निराकरण चाहिए। गुरु महाराज की अद्भुत कृपा होती है। जज साहब ने उसी समय उनके पिताजी से कहा, ये लड़की सही है, ये अच्छी काम कर रही है, इसे घर ले जाओ, मैं तो तुम्हें अभी जेल में भर दूंगा। उसी समय मीना को घर ले आया और वो अपने घर में रहने लगी। विदेश की लड़की, गुरु महाराज का कभी दर्शन प्रसन्न नहीं हुआ। ये गुरु भक्ति, अद्भुत गुरु भक्ति है, कितनी निष्ठा है उनके अंदर में, जो घर से बेघर कर दिया गया लेकिन फिर भी गुरु की भक्ति नहीं छोड़ी। गुरु महाराज ने लिखा है, सद्गुरु कृपा की आसना और आप है तो क्या, सद्गुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या, योग हृदय निवास ना, तनवास है तो क्या, सत सरल योगी पास ना, और पास है तो क्या, योग हृदय निवास। गुरु महाराज कहते हैं, सदगुरु पर जिनको विश्वास नहीं है, भले आपको परिवार पर विश्वास है, परिवार का बल है, आपको धन पर विश्वास है, धन का बल है, कुटुंब समाज भाई बंधु सब पर विश्वास है, यदि सदगुरु पर विश्वास नहीं है तो सब फूसफास है। इसलिए कहते हैं सदगुरु पर विश्वास बहुत जरूरी है। उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं, कर्ता जनित अभ्यास ना, अभ्यास जरूरी है। यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो कहते बिना अभ्यास का फिर क्या मिलेगा। मैं यहाँ आया, सभी सत्संग प्रेमियों को देखा ध्यान में बैठे हैं, बड़ी खुशी हुई।
गुरु महाराज का भी यही उद्देश्य है कि सत्संग और ध्यान यही दो जीवन को बनाएगा। इसलिए अभ्यास की आवश्यकता है। एक भिखारी था, आवाज जा रही हो वहां तक? थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, आ जाइए, बढ़ आगे आइए। जितनी निकटता होगी उतना अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं है, मैं वहां तक आवाज पहुंचा दूंगा जहां तक आदमी है। सुन लीजिए। भिखारी हाथ में कटोरा लिए भिक्षा के ख्याल से किसी गांव होकर के गुजर रहा था। गली होकर के गुजरा, कुछ कुत्तों ने घेर लिया। भिखारी घिर गया कुत्तों के घेरे में, बीच में, और कुत्ता भूख रहा था, भिखारी सुन रहा था। कुछ देर जब हो गई तो भिखारी कहता है, कुत्ता, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे ऊपर भूखते हो, डांटते हो, फटकारते हो? क्या लिया है मैंने तुम्हारा? ये अवगुण तुम्हारे अंदर में बहुत बड़ा है। जहां भी जाता हूं कुत्ता आकर के भौंकने लग जाता है। बड़ा बेवकूफ हो तुम लोग भी। तुम्हारे अंदर में इतनी ही कमियां नहीं है, और भी कमियां हैं। कुत्ता भी मानव भाषा को समझता था। बोला, थोड़ा और बतला दीजिए क्या क्या कमियां हैं। भिखारी कहता है, किसी भिखारी को देख करके तुम भूखते हो, सबसे बड़ी कमी है। दूसरी कमियां ये है, जब कभी भी तुम पेशाब करते हो तो प्रायः तुम दीवार में पेशाब करते हो, समतल भूमि पर नहीं करते हो। ये भी तुम्हारी कमियां, मूर्खता है। तीसरी, जब अर्धरात्रि में थका मांदा मानव आता है, काम धंधा करके आराम से सोता है, और गहरी नींद में सोए मानव को भूख करके तुम जगाता है। ये तो बहुत बहुत बड़ी गलती तुम करते हो। ये बहुत बड़ा अवगुण है तुम्हारे अंदर में। कुत्ता कहता है, सबकी अपनी अपनी नजरिया होती है। आपके दृष्टि से मेरे अंदर में ये कमियां नजर आ रही है, लेकिन मेरी दृष्टि से ये मेरी विशेषता है। सब तुम्हारी ये विशेषता। बोले, हाँ, आप अपने दृष्टि से देखते हैं कि हमारे अंदर में ये कमियां हैं, लेकिन जब मैं गहरी निगाह से देखता हूं तो मेरे अंदर ये गुण है, विशेषता है मेरी। बोले, अच्छा, व्याख्या करके बतलाओ क्या विशेषता है इसमें। बोले कि परम प्रभु परमात्मा ने इस संसार में सबसे श्रेष्ठ, सामर्थ्यवान, सबल मानव को बनाया है, और हम लोग जो जीव हैं, कुत्ता, गाय, घोड़ा, गधा, परवश हैं, पराधीन हैं। हम लोग सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन मानव सामर्थ्यवान है, सबल है, स्वाधीन मानव होता है। हम लोग पराधीन होते हैं। जब मैं आपके जैसे मानव को कटोरा लेकर के भीख मांगते देखता हूं तो मैं भूखता नहीं, मैं डांटता हूं, अरे बेवकूफ, तुम इतना मनुष्य शरीर प्राप्त किया, सामर्थ्यवान शरीर है, विवेकशील प्राणी हो तुम, और तुम भी यदि भीख ही मांगोगे तो हम लोग फिर क्या करेंगे? तुम लोगों को तो भीख मांगना नहीं चाहिए। तुम लोगों को तो जो परवश जीव है, पराधीन जीव है, उसका पालन पोषण करना चाहिए। और दूसरी बात, तुम कहते हो दीवार में पेशाब करते हो। जानते हो मैं क्यों दीवार में पेशाब करता हूं? न जाने इस आस्तिक देश में कैसे कैसे पुजारी हैं, व्रत करने वाले हैं, अल्लाह के प्यारे नमाज अदा जब करते हैं तो कहीं भी बैठ करके
नमाज अदा करने लग जाते हैं। मेरे मन में होता है जिस समतल भूमि पर मैं पेशाब करूंगा, हो न हो कोई उसी पर बैठ करके पूजा करे तो सबसे बड़ा अपराधी मैं ही कहलाऊंगा, सबसे बड़ा पाप मुझे लगेगा। मैं दीवार में इसलिए पेशाब करता हूं, दीवार में सट करके कोई पूजा नहीं करता है। तीसरी बात, जब अर्धरात्रि में मानव सोया रहता है, मैं क्यों जगाता हूं, मैं भूखता क्यों हूं, मुझे अफसोस होता है। कुत्ता शरीर में हूं, भजन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मनुष्य शरीर में आया है और इस ब्रह्म मुहूर्त में भी सोया हुआ है, उसकी क्या गति होगी, क्या दुर्दशा होगी। मैं उनकी नींद को हराम नहीं करता हूं, मैं उसे उठाता हूं कि समय हो गया, भजन करो, नहीं तो कुत्ता योनि में चले जाओगे। मनुष्य का शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए, यदि मनुष्य शरीर में आकर के भी सोए रहेंगे तो क्या हाल होगा, क्या दुर्दशा होगी। इसीलिए कहते हैं उठो। आप लोग बहुत सी कथाओं को सुने होंगे, क्योंकि यहाँ बड़े अच्छे अच्छे महात्मा प्रवक्ता आते रहते हैं। आप लोगों का सौभाग्य है कि उन प्रवक्ताओं का प्रवचन सुनने को मिलता है। उन कथाओं में से एक कथा है गोपीचंद की। गोपीचंद के पिताजी संसार से चल बसे थे, उनकी माँ थी। गोपीचंद राजा बन गया था। एक दिन वो छत के किनारे स्नान कर रहा था, उनकी माँ छत पर घूम रही थी। उनकी नजर एकाएक नीचे चल जाती है। स्नान करते हुए गोपीचंद को जब देखी तो रोने लगी, आंसू टपक पड़ी। गोपीचंद के शरीर पर वो आंसू जैसे ही पड़ी, गोपीचंद अकचका गया। तो मैं तो अभी ठंडे जल से स्नान कर रहा था, ये गर्म जल कहाँ से आ गया। नजर ऊपर किया तो देखते माँ रो रही है। दौड़ते हुए आया माँ के पास, बोले माँ किस चीज की कमी हो गई, ऐसा कौन सा कष्ट हो गया जो तुम रो रही हो। भले पिताजी नहीं है लेकिन मैं तो हूं। देखिए ये सतपुत्र है, इसको कहते हैं सही पुत्र। मैं रानीगंज में अभी रहता हूं वर्तमान में। वहां एक सुरेंद्र पाल नाम करके के सज्जन है, सत्संगी है। वो बेचारे गरीब जरूर हैं, टीचिंग करके भरण पोषण परिवार का भी करते हैं और बच्चे को भी पढ़ा लिखा दिए। एक बच्चे की, दोनों बच्चे की नौकरी हो गई है, अच्छे से पद पर हैं। एक लड़के की शादी तो हो गई है, एक लड़के की शादी बाकी है। जिनकी शादी नहीं हुई है वो इतना अच्छा संस्कारी लड़का है, इतना अच्छा संस्कारी है। वो जाता है ड्यूटी करने के लिए, सप्ताह में एक बार आता है घर पर और माँ को कह के जाता है कि मम्मी तुम अपना कपड़ा मत धोना। जवान लड़का है, श्रद्धा देखिए माँ के प्रति कैसे, तुम अपना कपड़ा मत धोना, मैं 7वें रोज आऊंगा। उस दिन अवकाश होता है रविवार को, और सारा कपड़ा मैं धो दूंगा। कहता ही नहीं है, करता भी है, बहुत दिन से कर रहा है। माँ की सब सेवा करता है। उदाहरण स्वरूप वो लड़का है, रानीगंज में है वो लड़का, और नौकरी करने के लिए कहीं और जाता है, बिजली विभाग में है। सारा कपड़ा धोता है माँ का, सब सेवा करता है। माँ यदि मुंह से ये आवाज निकाल दे कि बेटा मुझे हॉर्लिक्स चाहिए, तो बोलने में देर हो जाती है लेकिन लाने में देर नहीं करता। बोलते माँ कोई बात नहीं, अब कोई चीज की कमी नहीं है, जो दुख का दिन था वो तो दूर हो गया, तुम्हारी आशीर्वाद से कृपा से तो ये सब हुआ है। वो लोग सत्संगी हैं सब। माँ जैसे ही बोलती है कोई भी सामान उनके लिए हाजिर कर देता है। ऐसा भी उदाहरण स्वरूप लड़का आजकल बहुत अच्छा है, ध्यान एक एक घंटा करता है। गोपीचंद ने कहा माँ तुमको कौन चीज की कमी हो गई, तुम क्यों रो रही हो, बताओ। उनकी माँ कहती है कि बेटा
मैं तुम्हारी सुंदरता पर रो रही हूँ। गोपीचंद कहता कि माँ यदि मैं सुंदर हूं तो तुम्हारा भी सुपुत्र हूं, तुमको तो खुश होना चाहिए, इसमें रोने की क्या बात है। उनकी माँ कहती बेटा हाँ तुम तो ठीक ही कहते हो, तुमसे भी विशेष सुंदर तुम्हारा पिता था, लेकिन वो आज संसार में नहीं है, संसार में नहीं है, वो चला गया। तुम्हारा भी इतना सुंदर शरीर है, यह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। परम प्रभु परमात्मा ने कृपा करके इतना सुंदर शरीर दिया है, मानव का शरीर दिया है, क्या मिट्टी में मिलाने के लिए? इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। तो गोपीचंद कहता माँ क्या करना चाहिए? गोपीचंद पूछता है कि माँ क्या करना चाहिए? माँ विधवा है, उनको तो यही कहना चाहिए कि तुम हमारे ही पास रहो, हमारी सेवा करते रहो, हमको खूब खिलाओ पिलाओ। लेकिन उनकी माँ क्या कहती है, बेटा इस मनुष्य शरीर को जो तुमने प्राप्त किया है, संत सदगुरु के शरण में चले जाओ, उनकी सेवा में लगाओ और इसको सार्थक कर लो। पति नहीं है, लड़का राजा है, लेकिन उनके माँ के अंदर में कितनी हिम्मत है। उनकी माँ सोचती है मैं रूखी सूखी खा लूंगी, भले मुझे कष्ट सहना पड़े बेटे के अभाव में, इतना मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मेरा बेटा भजन कर ले, इसमें मुझे बहुत खुशी होगी। गुरु महाराज ने कहा बेटा तुम जाओ भजन करने के लिए। गुरु महाराज ने लिखा है छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं। उनकी माँ कहती है बेटा मनुष्य का शरीर मिला है, ये जो समय है इस समय और शरीर को गुरु भजन में लगा दो। दुर्लभ मनुष्य का शरीर है और दुर्लभ गुरु का भजन भी है। इस दुर्लभ शरीर को दुर्लभ काम गुरु के भजन में लगा दो, इसी में तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। गोपीचंद ने कहा कि मां यदि तुम इसी में प्रसन्न हो तो मैं भजन करने के लिए चला जाऊं, तुम इसी में संतुष्ट हो, तुम्हारी आत्मा यही गवाह देती है कि मेरा बेटा भजन करे, तो मैं इसी समय अभी सब चीज का त्याग कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं। उसी समय वो मां को कहा और घर से निकल गया। उस समय गुरु गोरखनाथ जी महाराज थे, उनके शरण में गए। इन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव मैं आपके शरण में आया हूं, आपके पास रहने के लिए आया हूं, मुझे स्थान दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। गोरखनाथ जी महाराज देखिए तो राजा है, ये राजा को कैसे वैराग्य हो गया? इसका परीक्षा लेना चाहिए। वास्तव में वैरागी है कि ऐसे घर में खटपट हुआ तो चला आया, घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, होता है ना, तो बाबा जी के यहाँ रहेंगे, बढ़िया से खाएंगे पिएंगे आनंद से रहेंगे, घर में कचमच होते रहता है। तो जब मठ पर जाते हैं तो वहां भी कुछ न कुछ काम होता है। मठ में हुआ काम मन में होता रहे, हम तो घर छोड़े थे कि आराम से यहाँ रहेंगे, यहाँ भी टहल करना पड़ता है। फिर सोचता है इससे तो अच्छा है कि चलते चले,
मठ में हुआ काम तो रमते राम, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, सेवा नहीं करना चाहते हैं, जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं। इतना अच्छा व्यवस्था है, यहाँ रहना नहीं चाहता है। महात्मा लोगों को चाहिए सबके घर में घूमते रहें, जाते रहें, लेकिन अस्थिर होकर के भजन नहीं करेंगे, जहाँ तहाँ जाते रहेंगे। मठ में हुआ राम तो रमते राम, मठ में हुआ काम तो रमते राम। कभी कभी रमते राम में भी गड़बड़ होता है, कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, कभी मान कभी सम्मान कभी अपमान। तो जब इस तरह से दुर्दशा होना शुरू हो जाता है, रमते राम में हुआ फांका उपवास, तब सोचता है सबसे अच्छा गृहस्थी पका। वहाँ परिवार भोजन बना के खिला देता है, खाते हैं आराम से, यहाँ तो पराधी में घूमते रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा ये गृहस्थाश्रम जो है ये सबका सहयोगी है, ये सबका मदद करता है। गृहस्थाश्रम ना रहे तो दुनिया ही हलचल हो जाएगी, बेघर हो जाएगी। गृहस्थाश्रम में रहकर के भी भजन होता है। गोरखनाथ जी महाराज देखते हैं कि राजा ही कोई आ गया मेरे पास। आजकल के यदि गुरु होते जो चलते फिरते गुरु रहते हैं, स्वार्थी गुरु, लालची गुरु, आजकल के गुरु ऐसे हैं, चाहे वो चेला अंधरा हो, बहरा हो, काना हो, लंगड़ा हो, लुल्ला हो, पैर दबाने के लिए तो काम आएगा रख लेता है। चेले की चिंता नहीं है, उसको अपनी चिंता है कि कपड़ा धोएगा, पैर दबाएगा, तेल मालिश करेगा, कुछ तो टहल करेगा, नौकर रखेंगे, पैसा लगेगा। लेकिन चेला किसी तरह का है, चलो सेवा करते रहेगा, वो अपनी सेवा में लगाने के लिए रख लेता है। अंधरा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में चेला में भेजा, ऐसे सब गुरु और चेला होता है। लेकिन गोरखनाथ जी महाराज कहते नहीं, मैं इसे नहीं रख सकता हूँ, इनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। हमारे गुरुदेव भारती संत जी महाराज गुरु महाराज के चरण में गए, निवेदन किया गुरु महाराज से कि मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं, अब मुझे सुयोग्य शिष्य था। गुरु महाराज ने देखा योग्यता तो है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि आपके घर में कौन सब हैं? बोले माँ है और परिवार लोग हैं। गुरु महाराज ने देखा जिसका पूर्ण अधिकार है वो अभी तक जिंदी है। माँ का पूरा अधिकार होता है। इत्सु माता सगुना सुख को राखे प्यार, मन से पी सेवन करे तन तो दांत और उगार। माता से हरि सौगुना, दिन से सौ गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। माँ का अधिकार प्रथम होता है। देखिए गुरु महाराज देखते हैं जिन्होंने जन्म दिया है, 9 महीने तक पेट में रखा है, कितना कष्ट सही है बेचारी, मल मूत्र विसर्जन किया है उनके गोद में, वो भी बर्दाश्त की है, खिलाया है, पिलाया है, अपना शरीर का जो खून होता है वो पिलाया है, दूध पिला करके पोष करके इसको बड़ा किया है। अभी उनकी सेवा होनी चाहिए क्योंकि उसका अधिकार है। मेरा अधिकार है लेकिन पहले माँ का अधिकार है, मैं उसके अधिकार का हनन नहीं करना चाहता। गुरु महाराज सोचते हैं माँ बेचारी खुश रहे, पहले उनकी सेवा होने दो। गुरु महाराज ने कहा जब तक माँ जिंदी है तब तक आप उनकी सेवा में रहिए, जब माँ शरीर छोड़ देगी तब मेरे सेवा में आ जाएगी। ऐसे गुरु होते हैं, नहीं तो चक से रख लेते सेवा में, क्योंकि जरूरत तो पड़ता ही है। कहेंगे नहीं जाइए माँ की सेवा करिए, उसकी सेवा जब पूरी हो जाएगी उस ऋण से आप ऋण हो जाएंगे, तब गुरु की सेवा में आइएगा। यही हुआ हमारे गुरुदेव, जो गुरु महाराज के मुखार बिंद से बातें निकल जाती थी वो ब्रह्मा का नकीर होता था। कभी अवकाश मिलेगा, गुरु महाराज की कृपा होगी तो सुनाऊंगा। गए और जब तक माता जी शरीर में रहे तब तक सेवा करते रहे, शरीर छूटने के बाद फिर सेवा में आए, तब गुरु महाराज रखेंगे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा गोपीचंद तुम जाओ माँ के पास,
माँ की स्वीकृति हो जाएगी तब तो मैं अपनी सेवा में रखूंगा, अन्यथा नहीं रखूंगा। जाओ माँ से कहना, माँ मुझे भिक्षा दे दो। जब भिक्षा वो दे देगी तो उनकी स्वीकृति हो जाएगी, तब मैं सेवा में रख लूंगा। बोले जो आज्ञा हो गुरुदेव। गोपीचंद आज्ञा पा करके माँ के पास पहुंचा। माँ ने जैसे ही देखा गोपीचंद को, माँ मायूस हो गई, बड़ी दुखी हुई, अफसोस हुआ, अपनी मन की व्यथा व्यक्त करते हुए कहती है कि गोपीचंद तुम तो गया था गुरु भक्ति करने के लिए, राज्य की आसक्ति गई नहीं और गुरु की सेवा छोड़ करके फिर आ गया राज्य में। गोपीचंद ने कहा माँ ऐसी बात नहीं है, मुझे राज्य की आसक्ति नहीं है, धन दौलत मेरे मन में नहीं है। बोले तुम क्यों आ गए? बोले मैं गुरु आज्ञा से आया हूँ, गुरुदेव ने कहा है जाओ माँ से भिक्षा ले लो, माँ की स्वीकृति हो जाएगी तब मैं सेवा में रखूंगा। बोला अच्छा ये बात है। उनकी माँ अंतःपुर जाती है और जितना वैभव था उन पर नजर डालती है, सोना चांदी हीरा जवाहरात देखती है कि मैं इसे क्या दूं भिक्षा में जो गुरु महाराज ने मांगा है। वो भी गुरु भक्ति थी। अंततः सभी वस्तुओं का परित्याग करके वो गोपीचंद के पास आती है और कहती है बेटा संसार की वस्तुओं को क्या मैं भेंट दूं तुम्हें? अरे कुछ शिक्षा ले लो, यही तुम्हारे लिए भिक्षा हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में काम आएगा। बोले बताओ। उनकी माँ कहती बेटा ध्यान से सुनो, मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना, मुलायम सैया पर सोना, स्वादिष्ट भोजन करना, ये हमारी शिक्षा है, इसे लेकर के जाओ, यही हो गई भिक्षा। इतना सुना गोपीचंद से मिला गया। माँ क्या तुम शिक्षा देती हो? एक तरफ तुम कहते हो गुरु के पास जाओ, अब दूसरी तरफ तुम क्या कहते हो मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना, स्वादिष्ट भोजन करना, मुलायम सैया पर सोना। माँ अरे जब मैं गुरुदेव के पास रहूंगा, भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करूंगा, वहां तो रूखी सूखी रोटी मिलेगी, वही तो खाना पड़ेगा। राजभवन में जब रहता था रसोईया एक एक व्यंजन बनाता था, मैं स्वाद लेकर के खाता था, अब वहां स्वादिष्ट भोजन आपको मिलेगा? क्या तुम बतला रही हो? और कहते मुलायम सैया पर सोना। जब मैं राजभवन में रहता था मेरे लिए राज भवन में एक से एक मुलायम सैया थी, उस पर मैं सोता था। अब तो मैं गुरुदेव के पास रहूंगा, जंगल में रहूंगा और व्यवस्थित जीवन होगा मेरा, नीचे में भी सोना पड़ेगा, कंकड़ पत्थर पत्ता पर सोना पड़ेगा। वहां तो चादर भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, खुली जमीन पर सोना पड़ेगा। और तुम मुलायम सैया की बात करती हो और तुम मजबूत किला गढ़ की बात करती हो, जिस किला का मैंने परित्याग कर दिया है। तुम्हें कहा गुरु के पास जाओ, गुरु तो बाहर में रहते हैं, खुले मैदान में रहते हैं, वहां किला कहाँ है? वहां किला से कहाँ खोजूंगा मजबूत किला? मजबूत किला तो इस राज्य में है, इसका मैंने जब परित्याग भी कर दिया, फिर तुम वही बात करती हो मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना। ये तुम्हारी जितनी भी शिक्षा सब बेकार है। उनकी माँ ने कहा बेटा मैंने जो कहा तुमने सही से नहीं समझा, मेरे कहने का मतलब कुछ और था और तुम समझ कुछ और गया। बोले माँ तुम क्या कहना चाहती हो, स्पष्ट बताओ। उनकी माँ कहती है बेटा जब तुमको भूख खूब लगे गुरु के पास रहोगे, कभी भिक्षा में मिलेगा नहीं भी मिलेगा, कभी खाना मिलेगा कभी नहीं भी मिलेगा। बेटा जब तुमको खूब भूख लगे बर्दाश्त से बाहर हो जाओगे, जो कुछ भी रूखी सूखी रोटी मिलेगी, जो कुछ भी अन्न मिलेगा, अनोना अनोना जो भी मिलेगा, यदि तुम भूखे पेट में कुछ खाओगे साग सब्जी भी, उसमें जैसा स्वाद लगेगा वैसा रसगुल्ला चिकड़ी में भी नहीं लगेगा।
यही स्वादिष्ट भोजन है। स्वाद भी लगेगा और स्वास्थ्य भी बढ़िया बना रहेगा। खाना पर खाते रहोगे उसमें स्वाद नहीं लगेगा। इसलिए तुमको कहा कि जब भूख लगे तब खाना, यही स्वादिष्ट भोजन है। बोले माँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने तो समझा ही नहीं। बोले तब? बोले दूसरी बात, उनकी माँ ने कहा कि बेटा जब तुम्हें खूब नींद लगे, बर्दाश्त से बाहर हो जाए, गुरु की सेवा करते करते थक जाओगे, जब खूब नींद लगेगी तुम खुली जगह पर सो जाओगे, कंकर पत्थर पर सो जाओगे, इतनी गहरी नींद आएगी कि तुमको मुलायम सैया का ख्याल नहीं आएगा। उसी गहरी नींद में मुलायम सैया वाला एहसास होगा। हाँ ये भी अच्छी बात है। अब सोते रहोगे, भुलटते रहोगे बिछावन पर, इतनी नींद खराब होगी कि बस मुलायम सैया पर भी नींद नहीं आएगी। तो सोइए समय पर। फिर मजबूत किला कर उनकी माँ ने कहा कि बेटा दुनिया की जितनी किला है सब ध्वस्त किया जा सकता है, सब पर आधिपत्य जमा जा सकता है, लेकिन एक किला है सत्संगगढ़। उस किले के अंदर, उस गढ़ के अंदर यदि तुम रहोगे तो तुम्हारी रक्षा सुरक्षा सुव्यवस्था होगी। ये सत्संगगढ़ मजबूत किला पर है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सत्संगगढ़ में बात हो भव पाप क्या करें। यह सत्संगगढ़ है, जिस गढ़ में रहें, गढ़ कहते हैं जहां सुरक्षित रहते हैं, जहां बाहर का कोई हवा नहीं पहुंच पाता है। ये सत्संग जिसको हम लोग सुन रहे हैं मजबूत किला गढ़ है, इसके अंदर में रहेंगे आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। ये मनुष्य का शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन नहीं करेंगे तब कबीर साहब ने क्या कहा, लक्ष्य 84 भर में के पौंपे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवत भजन करना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा जो पर लोग यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं, सुलभ सुखद मारवी है भाई, भगत मोर पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और इस लोक में सुख चाहते हैं तो मेरे वचनों को सुनो और मेरी भक्ति को करो। भगवान श्री राम ने क्या कहा? भगवान श्री राम ने कहा यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मेरी भक्ति करना चाहते हो, मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, जान दो माध्यम क्या है। भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। वो माध्यम है, सबसे पहले संतों का संग करो। यहाँ तो लिखना चाहिए प्रथम भगति राम कर संगा, प्रथम भगति हनुमान कर संगा, या किसी देवी देवता का नाम कह देते। तो भगवान श्री राम कहता सबरी माता से प्रथम भगत संतन कर संगा। यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो सबसे पहले संत के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक संत के शरण में नहीं जाओगे तब तक मैं प्राप्त नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि संत ही सदयुक्ति बतलाते हैं, संत ही रास्ता बतलाते हैं कि सर्वेश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे। मुक्तिकोपनिषद का एक वाक्य है, भगवान श्री राम हनुमान जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुशास्त्र कथा मत्थारो मंथन अन्वेषण परस्मिन मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल? अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं हनुमान जी से? हे हनुमान, तुम्हारे अंदर में जो ज्योति है, प्रकाश है, उसकी खोज करो। शास्त्रों में क्या पड़ा हुआ है? शास्त्रों में क्या है? शास्त्र का मथन करके क्या मिलने वाला है? तो हनुमान अंतर की ज्योति की खोज करो। जो हनुमान जी के पुजारी हैं किसकी खोज करो? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, पूरा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद पूजा पूरा हो गया। हनुमान जी संत थे, साधना करते थे, ज्योति की खोज किए, नाद की खोज किए।
वो भगवान श्री राम बतला रहे हैं। और हम लोग यदि उस तरह से नहीं करेंगे, बाहर में ढूंढते रहेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध ने कहा, कौन हाथो किमानंदो नित्यम पचलिते सती अंधकारे गुणधा तदुपन्न गवस्य। क्या हम और क्या खुशी, हम नित्य जल रहे हैं, फंस रहे हैं, मर रहे हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं, प्रकाश की खोज नहीं करते। एक छोटी सी कथा का तो मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि 5 बजने में 1 मिनट कम है, क्योंकि समय पर सब कुछ करना शोभा देता है। एक माता जी थी, शाम के समय सुई खरीदने गई, उनको साड़ी सीनी थी। सुई लेकर के वो लौट रही थी, अंधकार होने चला था, पैर लड़खड़ा गया किसी उबड़ खाबड़ में, हाथ से सुई गिर गई, वो आगे बढ़ गई। जहाँ म्यूनिसिपैलिटी की रोशनी हो रही थी पोल में, वहां आकर के सुई खोजने लगी। एक सज्जन आया, उन्होंने माता जी को जब देखा तो पूछा, क्या बात है माता जी, क्या खोज रहे हैं? बोले, बेटा मेरी सुई खो गई है, वही ढूंढ रही हूँ। उनको दिल में दया आ गई होगी, सोचे कि मदद कर देते हैं, वो भी खोजने लगे। दूसरा आदमी आया, बोले आपको क्या खोजना है? बोले माता जी की सुई खो गई है, वही खोज देते हैं, वो भी ढूंढने लगे। तीसरा आदमी आया, बोले आप लोग क्या कर रहे हैं इतना देर से? बोले माता जी की सुई खो गई है, वही ढूंढ रहा हूँ, आप भी खोज दीजिए। उस आदमी ने कहा, माता जी आपकी आंख भले कमजोर हो, लेकिन हम लोगों की आंख तो तेज है, ये बतला दिए सुई किस जगह गिरी है, वही हम लोग सब आंख गड़ाएंगे। बोले बेटा सुई फलाने गली में गिरी है। बोले यहाँ क्यों खोज रहे हैं? बोले गली में अंधकार है, यहाँ प्रकाश है, इसीलिए यहाँ खोज रही हूँ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं दिया वे हाथ, कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ठीक 5 बजा, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं हुआ है। अब आगे का कार्यक्रम करिए।